ये सारी चीज़ें जो है ना, ये डिफ़िकल्टी लेवल का जो क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। इस इन्फॉर्मेशन से आप ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ये स्टूडेंट कोलेग मुश्किल है या नहीं। तो यार फॉरेन लैंग्वेज कोई भी हो, जर्मन हो, आप उसको रिप्लेस कर दो फ्रेंच से, रशियन से। हाँ चलो, स्लाविक लैंग्वेज का थोड़ा अलग केस है, उनके साथ साथ केसेस होते हैं, जैसे पोलिश हो गई या यूक्रेनियन हो गई, रशियन हो गई। मैं तो ये तो फिर भी यार जर्मनिक लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और जर्मन एक फैमिली की लैंग्वेज है। लैंग्वेज हमेशा मोटिवेशन से आती है, ये आपको ड्राइव करेगी, ये आपको धकेलेगी, आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वो बुलाएगी लैंग्वेज की तरफ, अगर आपका बड़ा गोल आपके सामने तैयार होगा। क्योंकि देखो, मुश्किल की जो डेफिनेशन है ना, वो ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है और आप कोई काम कर रहे हैं, तब वो चीज़ आपको मुश्किल लगना शुरू हो जाती है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी है और तब आप वो काम स्टार्ट करते हैं, तो आप करेंगे इस माइंडसेट के साथ कि वो आप उसको थ्रू कर जाएंगे, उसके अंदर से आप निकल जाएंगे। ये अब हो गया है प्रॉपर सेट। ऑलराइट, तो आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है बेसिकली ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा अरसा हो गया, अब ये क्वेश्चन जो है ये मुझसे रिपीटेडली पूछा जा रहा है, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी, यूट्यूब कमेंट्स के ऊपर भी। स्पेशली जब मैंने कुछ महीने पहले स्टूडेंट कोलेग के ऊपर वीडियोस बनाई थी, 2-3 एलेबोरेट मैंने वीडियोस बनाई थी कि आउटकम प्रूफिंग क्या होता है, स्टूडेंट कोलेग क्या होता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो अब कुछ यंग स्टूडेंट्स जो हैं, जो जर्मनी में जर्मन के अंदर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, बैचलर स्टडीज़ करना चाहते हैं, वो ये पूछ रहे हैं अभी अपनी इंफॉर्मेशन हंटिंग प्रोसेस के दौरान उनके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही रिपीटेडली कि क्या स्टूडेंट कोलेग जो है वो टफ़ होता है, क्या वो स्टूडेंट कोलेग जो है वो कर पाएंगे, क्या वो पास कर लेते हैं, उसकी पासिंग जो है वो परसेंटेज क्या है, कितने लोग पास कर लेते हैं, कितने फेल हो जाते हैं। और ये एक ऑफ कोर्स उनके लिए एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न है, जेन्युइन क्वेश्चन भी है कि अब एक मुख्तलिफ लैंग्वेज है, उसके अंदर उन्होंने पढ़ाई करनी है, उसके अंदर उन्होंने एग्ज़ाम पास करना है, और फिर फेस्टिवल प्रूफिंग देना है, फिर उन्होंने जो है वो आगे यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, और फिर उस फॉरेन लैंग्वेज के अंदर ही उन्होंने अपनी पढ़ाई आगे परस्यू करनी है। तो यार देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर दे सकूं अपनी साइड से। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने स्टूडेंट कोलेग जो है ना वो खुद नहीं किया हुआ, ठीक है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस स्टूडेंट कोलेग के साथ जो है ना वो कोई भी नहीं है, बिल्कुल। मैंने, आपको पता है, जो लोग मुझे, आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियोस, आपको पता है कि मैंने इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है मेरा वो इंग्लिश था, और इंग्लिश के अंदर मैंने मास्टर स्टडीज़ जो है वो की थी। अब मैं आप लोगों को लॉजिकली इसका आंसर शेयर कर देता हूँ और अपना व्यू शेयर कर देता हूँ इसकी डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर, ठीक है। जो भी इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी कोर्स है, वो टी कोर्स है, या एम कोर्स है, या वे कोर्स है, यानी बैचलर्स का है, इंजीनियरिंग का है, मेडिसिन का है, या लिंग्विस्टिक्स का है, जो भी है, स्टूडेंट कोलेग बेसिकली आप लोगों को जो है वो प्रिपेयर कर रहा होता है, जो आपने आगे बैचलर्स में पढ़ाई करनी होती है। और ये एक तरह का आपका, इनफैक्ट जो स्टूडेंट कोलेग है, ये जो मैं इसको जिस तरीके से लेता हूँ, वो मेरे नज़दीक ये एक बहुत ही बड़ा एक प्लस पॉइंट है, एक एडवांटेज है कि आप लोगों को स्टूडेंट कोलेग कोर्स जो है ना वो ऑफ़र हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि देखें, अगर आप जर्मन के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, वैसे भी स्टूडेंट कोलेग से पहले भी ये जो मास्टर्स के अंदर जर्मन में पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए वो लोग DSA कोर्स करते हैं, ठीक है। DSA जो है वो डॉइचे स्प्राche für die Hochschule, यानी कि जो जर्मन हायर एजुकेशन है उसमें पढ़ने के लिए जर्मन लैंग्वेज की कॉम्पिटेंस लेवल जो है वो करते हैं, जैसे इंग्लिश में IELTS होता है अगर इंग्लिश में पढ़ाई करनी हो। तो वैसे भी कोर्स जो है ना वो करते हैं जो C1 C2 तक होता है, जो ऑलमोस्ट नियर नेटिव होता है, एक्सट्रीमली फ्लुएंट जो लेवल होता है। स्टूडेंट कोलेग का उसमें एडवांटेज ये है कि स्टूडेंट कोलेग जो है ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड कोर्स है, एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट जो है वो आपको तैयार करवाता है जर्मन लैंग्वेज के अंदर, और आपकी टेक्निकल लैंग्वेज जो है वो पक्की करता है, जो आपने आगे बैचलर्स में जिस भी डायरेक्शन में आपने पढ़ाई करनी हो। तो बेसिकली तो ये अगर वॉलंटियर बेसिस पे, अगर वॉलंटरली भी ये लोगों को स्टूडेंट कोलेग करना हो, लेट्स से कि ये रिक्वायरमेंट ना हो, ये मैंडेटरी ना हो, तब भी मैं ये रिकमेंड करूँगा जो लोग बैचलर्स में आ रहे हो कि वो बजाय इसके कि वो A1 A2 B1 B2 C1 C2 लैंग्वेज स्कूल से लैंग्वेज कोर्सेज करें, वो स्टूडेंट कोलेग करें, क्योंकि आप लोगों को एक प्रॉपर पैथ मिलता है। देखें, अब आप एक फ़ॉरेन लैंग्वेज में पढ़ने लगे हैं, एक मेजर सब्जेक्ट, उसके अंदर आप डिटेल में जाने लगे हैं बैचलर्स की,
तो आप लोगों के पास जो लैंग्वेज की कमांड है वो इनफ होनी चाहिए। इंग्लिश आप लोगों ने अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में शुरू से जो है ना वो सीखी होती है, किंडरगार्टन से मोस्टली ने। अगर किंडरगार्टन से ना भी सीखी हो तो 5वीं क्लास से, 8वीं क्लास से आगे से जो भी जिस भी स्कूल में गया हुआ है उस हिसाब से सीखी होती है। तो इंग्लिश के साथ आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उस हिसाब से अगर आप A1 से लेके C2 तक लैंग्वेज कोर्स करते हैं तो वो डेफिनेटली हेल्पफुल तो होता है, लेकिन वो स्टूडेंट कोलेग जितना जो है ना वो पावरफुल नहीं होता। इस हिसाब से कि आपने आगे बैचलर्स के अंदर पूरी पढ़ाई करनी होती है उस ज़बान के अंदर और एक मुख्तलिफ सब्जेक्ट के अंदर जिसके ऊपर आपका पहले प्रायर कोई नॉलेज नहीं होता। तो सबसे पहले तो इसकी आप यूज़फुलनेस का अंदाज़ा लगा लें कि ये कोर्स एक नेसेसिटी है, एक ज़रूरत है। इवन मैं उन लोगों को भी रिकमेंड करूँगा जिनके लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि वो भी इस प्रोसेस से हो गए हैं, क्योंकि ये एक तरह का ना ये एक फ़िल्टर प्रोसेस है, ताकि आप लोगों को खुद आप गेज कर लेंगे कि यार अच्छा अब मैं क्या इस लेवल पे हुआ हूँ, लिंग्विस्टिकली मैं बात कर रहा हूँ कि क्या मेरी ज़बान जो है वो इस लेवल की हो गई है जर्मन कि मैं उसमें बैचलर्स की पढ़ाई कर लूँ। तो ये आपका जो है ना वो एक चेक आपको दे देता है। चलें, ये तो बात हो गई कि इसका प्रोसेस क्या और इसमें से गुजरना कैसे है। अब रही बात यार, देखो डिफ़िकल्टी लेवल की, पहली तो बात ये कि डिफ़िकल्टी लेवल हर चीज़ का जो है ना वो इंडिविजुअल होता है, ठीक है। अब एक स्टूडेंट जो है उसको ये लैंग्वेज सीखना आसान लग सकता है, उसका उसमें इंटरेस्ट हो सकता है। दूसरा स्टूडेंट जो है वो क्या पता अपनी फील्ड में जिसमें वो पढ़ना चाहता हो, ई-कॉमर्स, सोशियोलॉजी, लैंग्वेजेस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, व्हाटएवर, उसमें उसका माइंड तेज़ हो या उसमें उसका इंटरेस्ट ज़्यादा हो, लेकिन लिंग्विस्टिक्स के प्रोसेस से गुजरने में उसको जो है ना दुश्वारी होती हो। उसके लिए देखिए मैं आपको ये कहूँगा कि अभी, क्योंकि जो लोग स्टूडेंट कोलेग के बारे में पूछ रहे हैं कि ये टफ़ है, नहीं, इसका ये मतलब है कि अभी वो बहुत ही बिगिनर फेज़ पे सिर्फ इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि आगे उन लोगों ने कहाँ से अपनी बैचलर्स की पढ़ाई करनी है अगर वो अब्रॉड पढ़ने जाते हैं तो, ठीक है, क्योंकि अभी तो उनकी ऑप्शंस ओपन है। ऑफ कोर्स अगर अभी आपने स्टूडेंट कोलेग के ऊपर टफनेस के ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी आपने लैंग्वेजेस, जो जर्मन लैंग्वेज है उसके अंदर आप अभी तक डिटेल के अंदर नहीं गए, और ना ही स्टूडेंट कोलेग के पेरेंट के ऊपर। क्योंकि अगर आप इमेजिन करें कि अभी आप देख रहे हैं ना, अभी आप फ़र्ज़ करें कि आपने 12th ग्रेड अभी ग्रेजुएट की है, अपनी पास की है, अब आप देख रहे हैं कि यार अच्छा जर्मनी में मैंने पढ़ना है लेकिन मुझे पहले ये एक स्टूडेंट कोलेज करना होगा, और आप सैम्पल पेपर निकालेंगे गूगल से कि यार ये इस तरह का पेपर आता है, ऑफनामा प्रूफिंग या आगे फेस्टल प्रूफिंग जो आपके पास सैम्पल पड़े होंगे, और आप वो देखेंगे तो आपको बहुत ही अजीब लगेगा क्योंकि वो जर्मन में होगा, ठीक है, और आप अभी आपकी कोई जर्मन का जो है वो स्पोकन लेवल नहीं होगा, कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होगा, A1 पे होंगे हार्डली या A2 पे होंगे, तो आपको लगेगा कि यार ये बहुत मुश्किल है और मुझसे ये नहीं हो पाएगा, या ये मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये ईजी होगा, क्या टफ होगा। हालांकि वही टेस्ट अगर आप उसको ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश के अंदर तो आपको वो डूएबल लगेगा। तो सबसे पहले इसका आंसर लेने के लिए कि क्या ये मुश्किल है या नहीं, आपको एक चीज़ सबसे पहले करनी होगी, और वो आपने ये देखना होगा कि आपने अपना जो लैंग्वेजेस से फेमिलियरिटी है, जो लैंग्वेजेस से आपका लगाव है, उसको आपने ख़ुद से जो है ना उसका अंदाज़ा लगाना होगा, उसको गेज करना होगा। लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेके, जानकारी लेके, या उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात लेके, अगर आप अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं तो आपको तब पता लगेगा कि यार मेरा इस नई लैंग्वेज सीखने के अंदर इंटरेस्ट कितना है, और उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि हाँ अगर मैं इसको सीखना शुरू करूं और एक ख़ास हद तक पहुंच जाऊं कि मेरी ये कमांड हो जाए कि मैं उसके अंदर एग्ज़ाम सॉल्व करना शुरू हो जाऊं, और उसके बाद जो मुझे कोर्स पढ़ाए जाएं बिल्कुल नए सिरे से मैं उनको समझना शुरू हो जाऊं और फिर उसके अंदर एग्ज़ाम लिखूं और फिर आगे जाऊं। तो पहला स्टेप तो ये होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपने आप को जर्मन लैंग्वेज के साथ फेमिलियराइज नहीं किया, इसलिए क्योंकि वो अभी स्टेज पे पहुंचे ही नहीं हैं, अभी वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। तो पहले मैं उनको ये कहूँगा कि देखें आप अपने आप को जर्मन लैंग्वेज के साथ यूज़ टू करवाएं, ठीक है। आप देखें बेसिक जर्मन की वीडियोस देखें, A1 की देखें, A2 की देखें, एक आध फिल्म देखें, थोड़े बहुत न्यूज़पेपर जो हैं उनके वो आर्टिकल पढ़ें, थोड़ा सा रेडियो सुनें, थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करें कि यार आपको फ़ॉरेन लैंग्वेजेस में कैसा फ़ील होता है, उसके अंदर थोड़ा सा घुसने की कोशिश करें। इवन मैं ये कहूँगा कि A1 A2 कोर्स भी आप कर लें, चाहे वो आपको ऑनलाइन मिले, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो लैंग्वेज स्कूल में जाके कर लें, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप उसको यूज़ नहीं भी करते, अगर आप स्टूडेंट कोलेज नहीं भी करेंगे तो भी आपकी लैंग्वेज स्किल्स ज़ाया नहीं जाएंगी। जितनी भी फॉरेन लैंग्वेजेस बंदे को आएँ उतना एडवांटेज ही होता है, वो आपके वो इन्वेस्टमेंट जो आपने पैसों की या टाइम की होगी वो कभी ना कभी आपके काम ज़रूर आएगी।
तो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा जो बिल्कुल अभी बिगिनर बेसिक लेवल पे है कि पहले अपने आप को अवेयर करवाएं लैंग्वेज के साथ, और फिर जानें, अपने आप से पूछें कि यार इसमें मेरा इंटरेस्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, मुझे फॉरेन लैंग्वेजेस में स्पेसिफिकली जर्मन इन दिस केस, उसमें मेरा जो कंफर्ट लेवल है, जो मुझे एक आसानी का मेरा जो लेवल है वो किस तरह का बन रहा है, मैं कैसी फीलिंग मुझे आ रही है। और अगर वो ज़रा से भी पॉजिटिव हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप A1 करेंगे तो A1 तो कोई आप हो सकता है आप लोगों से कोई ये भी कहे कि यार A1 तो हर कोई कर लेता है, A2 तो हर कोई पास कर लेता है, असली गेम तो B1 B2 के बाद शुरू होती है। नहीं, वहाँ से आपको बेसिक जो है ना वो आपका आइडिया मिल जाएगा कि आपका एप्टीट्यूड किस तरह का है लैंग्वेज की तरफ, आपको अपना एटीट्यूड खुद ही पता लग जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया गेज करने का। दूसरा ये यार कि ये बात जो सेकेंड पॉइंट है वो मैं रिपीटेडली काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में, मुख्तलिफ जगहों पर मैं मैंशन करता रहा हूँ, इसके ऊपर मैं बात करता रहा हूँ कि अगर तो आपने अपना जो लार्जर गोल है, जो एंड गोल है, वो ऑलरेडी जहन में सेट किया हुआ है। ठीक है, मैं कोई स्पेसिफिक गोल नहीं कह रहा कि इस कंपनी में आपने जाके काम करना है। इन जनरल जैसे कि आपका ये गोल हो सकता है कि अभी अगर आप स्टूडेंट कॉलेज या बैचलर्स का सोच रहे हैं कि यार मैंने आज से 5-6 साल बाद जर्मनी से पढ़ाई करनी है और वहाँ पे मैंने प्रोफेशनल जो है अपना करियर स्टार्ट करना है, वहाँ पे मैंने काम करना है, वहाँ पे पैसे अर्न करने हैं, या अपनी कंपनी वहाँ पे स्टार्ट करनी है, या वहाँ पे रहना है। ये आपका एक बड़ा गोल है। इस गोल को अचीव करने के लिए सर्टन स्टेप्स जो हैं वो आपको लेने होते हैं, जिसमें बैचलर की पढ़ाई एक स्टेप होता है, जिसमें आपका स्टूडेंट कॉलेज जो है वो एक स्टेप होता है, जिसके बाद इंटर्नशिप्स करना वो एक स्टेप होता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें कि आपने अपना बड़ा गोल जो है वो अभी सेट किया है। मैं एक ब्रॉड लेवल पे कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल उसको नैरो डाउन कर लेंगे, यार 5 साल में मैं इस कंपनी के अंदर ये पोजीशन कर रहा हूँ, लेकिन एक बड़े लेवल पे कि आप सिर्फ ये अभी सोच रहे हैं कि यार बस चले जाता हूँ, स्टूडेंट कॉलेज कर लेता हूँ, बैचलर कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या सिचुएशन होती है, वापस आ जाऊँगा, उसके बाद जॉब ना मिली रही है वो। क्योंकि देखें ये चीज़ें, आपकी जो लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज हमेशा मोटिवेशन से आती है। ये आपको ड्राइव करेगी, ये आपको धकेलेगी, आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वो बुलाएगी लैंग्वेज की तरफ। अगर आपका बड़ा गोल आपके सामने तैयार होगा, अगर आपको पता होगा कि यार मैंने जर्मनी जाना है, मैंने वहाँ जाके काम करना है, तो आपके लिए स्टूडेंट कॉलेज जो है वो एक स्टेप होगा उसके अंदर, और आप उस स्टेप को जो है वो बहुत ही हंसी खुशी अच्छे तरीके से जो है वो सीख के उसमें इंटरेस्ट लेके वो काम करेंगे। और याद रखें कि जब भी इंटरेस्ट लेके आप कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो 1000 दर्जे बेहतर होता है, बजाय इसके कि सिर्फ आप एक काम कर दें क्योंकि वो बस आपने करना था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपने ये देखना है कि आपका लार्जर गोल क्या है, उसके बाद आपका एम क्या है। आप उसको एम कह लें, गोल कह लें, इरादा कह लें, प्लान कह लें कि वो क्या है आपको, उसके बाद तब आप ये पहला स्टेप उठा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैं बिल्कुल एक्सटेम्पोर बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेरे जहन में इस हवाले से आ रहा है, जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन में, जो स्टूडेंट को लेके सिचुएशन में इस वक्त स्टूडेंट्स हैं, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जर्मन जॉब मार्केट। अब देखें, इवेंचुअली आप यहाँ से पढ़ाई कर लेंगे जर्मन के अंदर तो आपने जर्मनी में काम ही करना होगा, या आपने अपना काम भी करना हो, अपनी कंपनी भी, अगर स्टार्टअप भी आपने अपनी लॉन्च करनी हो, या आपने कुछ भी करना हो। जर्मन सोसाइटी के अंदर मैं हमेशा हर वीडियो में कह चुका हूँ कि जर्मन सीखना जो है ना वो इनएविटेबल, उससे आप जो है वो बच नहीं सकते, ना आपको बचना चाहिए कि मैं यार कोई ऐसा तरीका निकाल लूँ कि मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं जॉब्स भी कर लूँ, मैं सब कुछ कर लूँ, पैसे भी कमा लूँ, वहाँ घर भी ख़रीद लूँ, गाड़ियाँ भी ख़रीद लूँ, लेकिन बस जर्मन लैंग्वेज ना हो, हल्की फुल्की A1 A2 कर लूँ, बस सर्टिफिकेट आ जाए, इतना बहुत है। ये मैं आपको बता रहा इसलिए हूँ कि देखें, अगर आप ये करेंगे ना तो फिर बिल्कुल आप जो है ना वो रियलिटी को इग्नोर कर रहे होंगे, फिर आप बिल्कुल अपनी एक फिक्शनल दुनिया के अंदर रह रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पे आपने अगर कामयाब होना है, अगेन मैं वही बात करूँगा, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल वाली वीडियो ज़रूर देखें जिसने नहीं देखी, तो आप लोगों की लैंग्वेज के ऊपर कमांड जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत सॉलिड होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपसे कोई एक्सपेक्ट करेगा कि आप नेटिव बन जाएं बिल्कुल। 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 साल भी हो जाते हैं लोगों को, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर में मिस्टेक्स करते हैं, मगर वो फ्लुएंट होते हैं बोलने में, वो अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, वो एट ईज़ होते हैं, उनको आसानी से अगले की बात समझ आ जाती है, कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाता है। और स्पेशली जो लोग प्रॉपर पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट को लेके, या DSA करते हैं, या लैंग्वेज कोर्सेज करके जर्मन में पढ़ाई करते हैं, उनका तो लेवल और लोगों से भी अच्छा होता है। स्पेशली जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं कि मैंने तो जर्मन में पढ़ाई नहीं की हुई, लेकिन मैंने तो जर्मन एज अ लैंग्वेज सीखी हुई और उसको यूज़ करके बोल के वर्क प्लेस पे इन जनरल लोगों से उसको इम्प्रूव किया हुआ है। एज इन किसी इंस्टीट्यूट में 1 साल रेगुलरली जर्मन सीख के तो लैंग्वेज बोलना नहीं सीखी हुई, इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ। तो
अगर आप इस एस्पेक्ट से भी देखें तो आपको तब भी स्टूडेंट कॉलेज जो है ना वो एक मैंडेटरी चीज़ नज़र आएगी कि आप इसको किसी तरह से आप पास कर भी लें, मुश्किल से आप ये कहें कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बस मैंने पास कर लिया क्योंकि मैंने बैचलर्स करनी थी। आगे जो जॉब मार्केट है वो आपसे एक्सपेक्ट ही यही करेगी कि आप जर्मन बोलें, ठीक है। और स्पेशली आप तो जर्मन टॉट बैचलर प्रोग्राम के ग्रेजुएट होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये डिफ़िकल्टी लेवल का जो क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। इस इन्फॉर्मेशन से आप ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ये स्टूडेंट कॉलेज मुश्किल है या नहीं। क्योंकि अगर इन पॉइंट्स जो मैंने रेज किए हैं इनके जवाब आपके पास होंगे तो आप खुद ही इसका आंसर बता देंगे कि हाँ यार ये मुश्किल है या नहीं है। बाकी जहाँ तक बात रहेगी एक फ़ॉरेन लैंग्वेज की, तो यार फ़ॉरेन लैंग्वेज कोई भी हो, जर्मन हो, आप उसको रिप्लेस कर दो फ्रेंच से, रशियन से। हाँ चलो स्लाविक लैंग्वेज का थोड़ा अलग केस है, उनके साथ साथ केसेस होते हैं, जैसे पोलिश हो गई या यूक्रेनियन हो गई, रशियन हो गई। मैं तो ये तो फिर भी यार जर्मैनिक लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और जर्मन एक फैमिली की लैंग्वेज है। तो जो फ़ॉरेन लैंग्वेज होती है उसमें तो वैसे भी जो है वो एक चैलेंजिंग चीज़ होती है, क्योंकि आपने कभी वो सीखी नहीं होती, कभी बोली नहीं होती, कभी सबकॉन्शियसली सुनी भी नहीं होती। तो डेफिनेटली चैलेंजिंग तो होता ही है, आसान थोड़ी होता है, मुश्किल। लेकिन उसको आप मुश्किल नहीं कह सकते, क्योंकि देखो मुश्किल की जो डेफिनेशन है ना वो ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है और आप कोई काम कर रहे हैं, तब वो चीज़ आपको मुश्किल लगना शुरू हो जाती है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी है और तब आप वो काम स्टार्ट करते हैं तो आप करेंगे इस माइंडसेट के साथ कि वो आप उसको थ्रू कर जाएंगे, उसके अंदर से आप निकल जाएंगे। तो इसलिए मैं इसका आंसर जो है ना वो इसी तरह दूंगा कि क्या ये मुश्किल है या नहीं। इन 3 पॉइंट्स को जो है वो आप सुने, इसको रीवैल्यूएट करें, अपने आप को पूछें, फेमिलियराइज करें, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ यार मुझे है, इट्स माई कप ऑफ टी, तो ज़रूर इसकी तरफ जाएं। क्योंकि आगे जो की टू सक्सेस है जर्मनी के अंदर, उसमें लैंग्वेज जो है वो नंबर 1 पे है। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कई वीडियोस में शेयर करता रहता हूँ, लेकिन इस केस में लैंग्वेज जो है प्रायोरिटी। और अगर आपको वो पता होगा कि आपके गोल में लैंग्वेज प्रायोरिटी है तो स्टूडेंट कॉलेज आपके लिए एक छोटा सा डॉट होगा इस सारे प्रोसेस को अचीव करने में और एंड रिजल्ट तक जाने में। तो आई होप कि दिस आंसर्स द क्वेश्चन। वीडियो जो है वो हमेशा की तरह आई थिंक बहुत लंबी हो गई होगी, मुझे नहीं पता कितने मिनट की हो गई है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि आप लोगों को एक वन लाइनर ये ना हो कि हाँ स्टूडेंट कॉलेज आसान है या मुश्किल है। ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट कॉलेज कर रहा है वो प्रॉब्ली शायद आपको उसका और एंगल से जो है वो आंसर दे, वो बताए, वो भी एक अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और वो ऑलरेडी जर्मनी के अंदर हैं और वो स्टूडेंट कॉलेज कर रहे हैं या उन्होंने पास आउट कर लिया स्टूडेंट कॉलेज, तो वो भी जो है यार ज़रूर अपने कमेंट्स जो हैं वो लिख के बताएं वीडियो में, ताकि जो आने वाले लोग हैं उनको आप लोगों से जो है वो इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं जिन्होंने स्टूडेंट कॉलेज किया हुआ जर्मनी से, तो आप लोग मुझसे जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे ईमेल के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू। और मैं आप लोगों को जो है वो अपने जो लाइव शो हम करते हैं लाइव स्ट्रीम पे जिसमें मैं कॉल्स देता हूँ, मैं उसमें भी आपको जो है वो एज अ गेस्ट इन्वाइट कर सकता हूँ ताकि बाकी लोग जो हैं वो भी उससे फ़ायदा उठा सके। तो स्टूडेंट कॉलेज के हवाले से जैसे मैंने कहा, अगर कोई और आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिखें और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनका आंसर कर सकूं। इन 3 पॉइंट्स को जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करें और इसका आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो आ जाएगा। एंड मैं यही कहूँगा कि अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है, यूज़फुल लगी है, तो इसको एक थम्स अप जो है वो ज़रूर दीजिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।